कहानी साउथ कैरोलिना के एक छोटे से इलाके विल्सन की है, जहां खुशी-खुशी लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन एक रात उस एरिया के जंगल में आसमान से एक छोटा सा मास ट्रांजिट गिरता है, जिसका आकार काफी छोटा होने के कारण न ही कोई देख पाता है और न ही कोई जान पाता है कि वो क्या चीज है। उसी इलाके में ग्रांट नाम का एक आदमी रहता है जो बहुत अमीर होता है। दिखने में तो ग्रांट बूढ़ा है, लेकिन उसने स्टारला नाम की एक सुंदर लड़की से शादी कर ली है। वो दोनों एक दूसरे से बहुत इम्प्रेस्ड हैं और एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। लेकिन एक रात उनके बीच झगड़ा हो जाता है, जिससे ग्रांट क्रोधित होकर घर से बाहर निकल जाता है। फिर वो एक बार में जाता है जहाँ उसकी मुलाकात ब्रेंडा नाम की एक हसीन लड़की से होती है। वे रात भर शराब पीते हैं, बाद में वो जंगल की ओर चल पड़ते हैं। तभी अचानक ग्रैंड उस मास ट्रांजिट को देखता है जो उस जंगल में गिरा था। वो उसके पास जाता है और उसे ध्यान से देखता है। अचानक उसमें से एक छोटी सी सुई निकलती है जो ग्रांड की छाती में घुस जाती है। उसे बहुत दर्द होता है, वो नीचे गिर जाता है। ये सब देखकर उसके पीछे खड़ी ब्रेंडा बहुत डर जाती है। ग्रांड के सीने में जो सुई घुसी थी वो अब उसके सीने से होते हुए उसके दिमाग तक पहुंच जाती है। इसके बाद ग्रांड जाग जाता है और उसकी आंख और नाक से खून बहने लगता है। वो अपने आसपास अजीब तरह से देखता है। इस एक्सीडेंट के बाद ग्रांड और ब्रेंडा अपने घर चले जाते हैं। इधर ग्रांड में कई बदलाव होने लगते हैं। अगली सुबह स्टारला ग्रैंड के पास आती है और उससे रात की लड़ाई के लिए सॉरी बोलती है और वो वहां से चली जाती है। उसके जाते ही ग्रांट अजीब तरह से बर्ताव करने शुरू कर देता है। सबसे पहले वो बाजार जाता है और ढेर सारा मांस घर लेकर आता है। घर आकर वो अजीब हरकत करता है और उस पर कुत्ता भौंकने लगता है तो वो अपने ही कुत्ते को मार देता है। बाद में वो अपने तहखाने में जाता है और उसका दरवाजा बंद कर लेता है ताकि कोई वहां आ न सके। जब ये बात स्टारला को पता चलती है कि उसने बेसमेंट में ताला लगा दिया है तो वो पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। वो बताता है कि वो उसके जन्मदिन की पार्टी का इंतजाम कर रहा है। ग्रांड का शरीर और दिमाग अब एलियंस के कंट्रोल में था और उसके शरीर में जो परिवर्तन हो रहे थे वो साफ तौर पर दिख रहे थे। खास तौर पर वो जगह जहाँ पर सुई चुभी थी, वहां से उसकी स्किन खराब हो रही होती है और उसके सीने से सांप की तरह कुछ बाहर निकल रहा था, जो बहुत डरावना होता है। जिस दिन से उसके साथ ऐसा हुआ वो अपनी पत्नी स्टारला को भी अपने जैसा ही बनाना चाहता था, लेकिन उसके अंदर अभी भी थोड़ी मानवता बाकी थी, इसलिए वो अपनी पत्नी को अपने जैसा नहीं बना पाता। बाद में ग्रांट उस लड़की के घर जाता है जिससे उस रात वो बार में मिला था। वो अपने दोनों सांप जैसे जाल उसके पेट में डालने लगता है, जिससे एलियंस का कुछ पार्ट ब्रेंडा के शरीर में चला जाता है। ब्रेंडा बहुत तेज चिल्लाती है और कराहती है, लेकिन ग्रांट उसका मुंह दबाए रहता है और कुछ समय बाद ग्रांट का चेहरा अजीब सा आकार लेना शुरू कर देता है। जब स्टारला इसे देखती है तो उसे डॉक्टर के पास जाने के लिए कहती है, मगर ग्रांट कहता है कि शायद उसे मधुमक्खियों ने काटा होगा। वो झूठ बोलता है और अभी ये अपने डॉक्टर से मिलकर आया है। ग्रांट अपने एरिया के जानवरों को मारता है। जब ग्रांट ने ब्रेंडा के पेट में सांपों जैसे वो जाल डाले थे तो ब्रेंडा के पेट में एलियंस के हजारों एग्स चले गए थे, जिसकी वजह से ब्रेंडा की हालत बहुत ही सीरियस हो गई थी, जिसके कारण उसके शरीर में कई तरह के बदलाव आ गए थे। उसे वास्तव में बहुत भूख लगने लगी थी। यही कारण होता है कि ग्रांट बाजार से ढेर सारा मांस लाता है और अपने इलाके के जानवरों को भी मारता है। वो वहाँ के सभी कुत्तों को मार देता है क्योंकि उसकी भूख लगातार बढ़ती जा रही है और अब बेकाबू हो चुकी है। इधर पुलिस को इस बात की भनक लग जाती है। उन्हें रिपोर्ट मिलती है कि ब्रेंडा घर से गायब है और इसी डाउट के आधार पर वे ग्रांट के घर पूछताछ के लिए जाते हैं। वे पूरी कहानी ग्रांट की पत्नी को बता देते हैं। इस बारे में स्टारला कुछ भी नहीं जानती, यहाँ तक कि उसे ये भी पता नहीं है कि पिछले कुछ दिनों से किसी एलियन के साथ रह रही है। इसके बाद पुलिस वहाँ से चली जाती है। ग्रांट जब उसके सामने आता है तो स्टारला डर जाती है और समझ जाती है कि ग्रांट कुछ अजीब सा हो चुका है। वो एक इंसान की तरह दिख ही नहीं रहा, बल्कि वो एक अजीब मॉन्स्टर लग रहा है। उसे देखकर स्टारला बहुत डर जाती है और पुलिस को फोन करती है। जैसे ही ग्रांट देखता है कि पुलिस को फोन किया जा रहा है, वो स्टारला पर हमला कर देता है। वो उसको धोखेबाज कहकर जान से मारने की कोशिश करता है। इधर पुलिस फोन पर हो रही बातचीत को सुन रही होती है और जल्दी से वहां पहुंच जाती है। पुलिस उस पर बंदूक तान देती है, तभी ग्रांट वहां से भाग जाता है। बाद में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जिसका नाम बिल होता है, कुछ और सीनियर्स से मिलकर इस केस को सुलझाने की कोशिश करता है। यहाँ उन्हें पता चलता है कि उन जानवरों के गायब होने के पीछे ग्रांट का ही हाथ है। बिल इन्वेस्टिगेट करता है और प्लानिंग करता है कि ग्रांट कहाँ पर अगला शिकार करने वाला है। तब बिल को उस घर के बारे में पता चलता है जो उसका अगला शिकार हो सकता है। उस घर में रहने वाले आदमी का नाम ओटिस है। उसका 3 बेटियों और एक पत्नी का छोटा सा परिवार है। उनकी एक बड़ी बेटी है जिसका नाम काइली था। बिल श्योर होकर कहता है कि वो निश्चित तौर पर इस घर में मौजूद जानवरों पर हमला करेगा। बाद में पुलिस ओटिस के फार्म हाउस में छुपकर तैनात हो जाते हैं और उस जगह की रखवाली करने लगते हैं।
ग्रांट जानवरों का शिकार करने के लिए वहां पहुंचता है। जैसा कि बिल ने कहा था, वो इंसान नहीं बल्कि राक्षस जैसा दिख रहा था। इसके बाद बिल और उसके साथी उसे घेर लेते हैं और उसे पकड़ने ही वाले होते हैं। तभी वो बिल के एक साथी पर हमला कर देता है, उसके शरीर को 2 हिस्सों में चीर देता है। वो उस आदमी को मारकर भाग जाता है और पुलिस उस समय कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि वो इतना ताकतवर हो चुका है कि उससे जीतना तो दूर, उसे पकड़ना ही बहुत मुश्किल है। ग्रांट के साथ ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि उसका शरीर और दिमाग एलियंस के कंट्रोल में था। वो भागते भागते उस फार्म हाउस में पहुंचता है जहां उसने ब्रेंडा को बंदी बनाया था। पुलिस भी उसके पीछे भागते हुए उसी फार्म हाउस में पहुंचती है और वहां जब वो ब्रेंडा को देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। ब्रेंडा गुब्बारे की तरह फूल गई थी और एक अजीब गरीब क्रिएचर की तरह लग रही थी। ब्रेंडा बेतहाशा भूखी थी क्योंकि एलियन के अंडे उसके पेट में थे, इसलिए उसने बहुत कुछ खा लिया था। अचानक ब्रेंडा का शरीर ब्लास्ट हो जाता है। जैसे ही वो फटती है, ये कीड़े हजारों की संख्या में चारों ओर फैलने लगते हैं। एलियन कीड़े वहां पर उपस्थित लोगों पर हमला कर देते हैं। ये कीड़े मुंह के रास्ते अंदर जाने की कोशिश करते हैं। वो ग्रांट के दिमाग की तरह मुंह में प्रवेश करके ह्यूमन ब्रेन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। वहां पर खड़े पुलिस वालों के मुंह में घुस जाते हैं, लेकिन बिल और स्टारला अपना मुंह ढककर वहां से बच निकलते हैं। ये कीड़े चारों ओर फैल चुके हैं, यहाँ तक कि ओटिस के फार्म हाउस में भी चले जाते हैं और उसके परिवार के सभी मेंबर्स को इन्फेक्टेड कर देते हैं। लेकिन मिस्टर ओटिस और उनकी बेटी काइली उससे खुद को बचा लेते हैं, क्योंकि जैसे ही वो उसके मुंह में जा रहे होते हैं, काइली मुंह से खींचकर अपनी जान बचा लेती है। उन एलियंस के पास इंसानी दिमाग होता है और वो उन्हें अपनी कल्पना में खो देते हैं और इंसान उस एलियन के विचारों को महसूस करना शुरू कर देता है। इधर काइली भी एलियंस की कल्पना में फंस जाती है। वो जानती है कि इन एलियंस के पीछे आने का पर्पस क्या है। जब वो कल्पना से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि उसके माता पिता और उसकी बहनों को भी एलियंस ने मार डाला है। एलियंस काइली को भी प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी तरह वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाती है। भागते भागते वो विल के पास पहुंचती है। ढेर सारे एलियंस वहां चारों ओर फैले हुए हैं। वो उसके शरीर में प्रवेश करके इंसानों को अपने जैसा बना रहे हैं और इन सब का सोर्स ग्रांट के दिमाग में चुभी वो सुई थी। वे अपनी सुरक्षा के लिए कुछ नहीं कर सके क्योंकि रात बहुत ज्यादा हो चुकी थी। काइली उनको बताती है कि उसे पता है कि ये एलियंस कहां से आए हैं और उन्हें खत्म करने के तरीके क्या हैं। वो कहती है कि अगर हम ग्रांट को मार देंगे तो ये अपने आप मर जाएंगे। काइली बताती है कि ये तब तक बढ़ते रहेंगे जब तक मिस्टर ग्रांट को खत्म नहीं कर दिया जाता। वो लोग ग्रांट को लॉन्ग वन बुलाना शुरू कर देते हैं क्योंकि मिस्टर ग्रांट के हाथ और पैर बहुत लंबे हैं और समय के साथ साथ वो और भी लंबे होते जा रहे हैं। स्टारला अब भी ग्रांट के दिल में बसी हुई थी। उसके दिल में अभी भी पत्नी के लिए बहुत प्यार था। बाद में स्टारला के साथ साथ सभी भागने वाले एक दुर्घटना में फंस जाते हैं और फिर ग्रांट अपनी बेहोश पत्नी को उठाकर अपने घर लाता है और बिस्तर पर लिटाकर उसे सजाता है। जब स्टारला को होश आता है तो वो देखती है कि अपने घर में पलंग पर लेटी हुई है और सब कुछ तहस नहस हो गया है। तभी दरवाजे पर बहुत सारे लोग स्टारला स्टारला का नाम पुकार रहे होते हैं। जब वो बाहर देखती है तो बहुत सारे मॉन्स्टर जो ग्रांट से पैदा हुए थे उसका नाम पुकार रहे होते हैं। स्टारला जब नीचे आती है तो वो देखती है कि ग्रांट एक बहुत बड़े राक्षस का रूप ले चुका है, क्योंकि उसके शरीर के अंदर कई एलियंस समाये थे और उन सभी एलियंस का दिमाग एक ही था। स्टारला के पास मेटल से बना एक नुकीला औजार होता है जिससे वो ग्रांट को मारना चाहती है, मगर जैसे ही ग्रांट को ये पता चलता है कि स्टारला उसे मारने आ रही है, वो उसे मारने की कोशिश करता है। फिर स्टारला उसके पास आती है और मीठी मीठी बातें करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे उसके करीब आती है। वो ग्रांट से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। ये सुनकर ग्रांट खुश हो जाता है और तभी मौका पाकर स्टारला उसके सिर पर वार कर देती है, मगर उसका ग्रांट पर कोई असर नहीं होता क्योंकि वो अब तक एक मॉन्स्टर का रूप ले चुका है। इसके बाद ग्रांट को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पत्नी को मारने वाला होता है, लेकिन उसी पल वो ऑफिसर बिल वहां आ जाता है और ग्रांट को मारने की कोशिश करता है। वो भी नाकाम रहता है। ग्रांट अपने दोनों सांप जैसे दिखने वाले तंतु निकाल लेता है और पूरी ताकत से वो बिल के पेट में एक तंतु डाल देता है। लेकिन ग्रांट के वो तंतु जब तक किसी के शरीर में एक साथ प्रवेश नहीं करते हैं तब तक वो पूरी तरह असर नहीं कर पाते हैं। बिल तुरंत उस दूसरे तंतु को पकड़ लेता है और उससे पास में ही गैस सिलेंडर के जरिए ढेर सारी गैस उसमें डाल देता है, जिसकी वजह से ग्रांट के शरीर में बहुत ज्यादा गैस चली जाती है। ठीक उसी समय स्टारला उसे गोली मार देती है और इससे एक भयंकर विस्फोट होता है जिससे ग्रांट के शरीर में आग लग जाती है और उसके दिमाग में मौजूद असली एलियन मर जाता है और फिर ग्रांट भी तड़प तड़प कर वहीं मर जाता है। जैसे ही ग्रांट मरता है, सभी लोगों के अंदर जो कीड़ा था वो शांत होना शुरू हुआ और सब मर जाता है।